मेरा टॉपिक है आज का ड्रीम एनालिसिस ऑफ ड्रीम। अभी जो बात करी मनोज सर ने, वो कुछ इसी से बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ। सर ने बिल्कुल एंड में जो बात करी उसी की हम लोग डेप्थ में अभी बात करेंगे कि क्या हम लोग ध्यान क्या है, कब हम अपने सबकॉन्शियस से जुड़ जाते हैं, कब हम अपने कॉन्शियस में रहते हैं, क्या चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं। एनालिसिस और तो हम लोग के सब्जेक्ट में एक हम लोग का थोड़ा सा आता है ड्रीम्स, लेकिन इंडिविजुअल भी मुझे इसमें काफी इंटरेस्ट था। तो मैं इसमें काफी बुक्स पढ़ी। इसमें थ्योरीज भी हैं हम लोग की साइकोलॉजी में। तो इन डेप्थ लेकर जो रिसर्च है उसका ये रिजल्ट है पीपीटी, और हम लोग बात करेंगे। आई होप एवरीवन कैन हियर मी। मयूरिका मैम आपकी बात क्लियर आ रही है? मैडम, यस मैडम। थैंक यू। हम लोग ये बात करेंगे कि हमारे ड्रीम्स जो हैं वो बहुत ही मिस्टीरियस होते हैं। मिस्टीरियस वीडियो चली गई है मेरी? नो, मैंने बंद किया है, वो आवाज कट रहा है। अच्छा, वेरी नाइस। आप यहाँ से फुल स्क्रीन कर दीजिए ये। ओके, यस सर, यस। जब हम मिस्ट्रीज की, लाइफ की मिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो ड्रीम्स उनमें से एक है। बहुत सारे ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में हम लोग ड्रीम जब देख लेते हैं उसके बाद सोचते हैं कि ये ड्रीम्स हमें आए तो आए क्यों, और ये ड्रीम हमें इतना अंदर से क्यों, बहुत ज्यादा हम लोग को सेंसेशंस फील होता है, लगता है कि ये इसका क्या मतलब था। कई बार हम लोग बहुत सोचते हैं, फिर धीरे धीरे भूल जाते हैं, और कई बार मीनिंगफुल भी, उनका मीनिंग्स भी हम क्लियर हो जाता है बाद में। नेक्स्ट है डेजा वू। कई बार मेरे ग्रुप में भी सबने बोला कि कई बार ऐसा लगता है कि हमें ये चीज तो देखी हुई है हमने, और ये क्यों, क्या हम लोगों को ड्रीम के द्वारा पता चल जाता है और बाद में वो चीज एक्चुअली में होती है। तो इसके बारे में भी ये बिल्कुल सच है कि आगे हम लोग अभी देखेंगे किस तरह से ड्रीम के पैटर्न्स होते हैं, और कई बार हम लोग को पता चल जाता है आगे क्या होने वाला है। और हम वो ड्रीम्स में, तो प्रोफेटिक ड्रीम्स भी होते हैं, कई तरह के ड्रीम्स हैं, और कई बार विशफुल जो हम चाहते हैं वो देखते हैं, और कई बार हम लोग जान जाते हैं और तभी हमें ऐसी फीलिंग होने लगती है डेजा वू की कि क्या हम पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं। कई बार हम डर से भी जाते हैं, लेकिन इसमें ये कुछ जो मैसेज है ये हमारे लिए है स्पेशली, उसको हमें देखना है डिफरेंटली, जो हम आज कोशिश करेंगे इंटरप्रेट करने के लिए कि क्या है, हाउ कैन वी इंटरप्रेट आवर ड्रीम्स। ड्रीम्स के बारे में सबसे पहले बात करी थी फ्रॉइड ने। उन्होंने जो कि साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषण के संस्थापक हैं, फादर हैं, और उन्होंने कॉन्शियस की बात करी, अनकॉन्शियस की, अचेतन मन की बात करी कि बहुत सारी अचेतन में चीजें हैं जो ड्रीम्स के द्वारा शायद आती हैं, लेकिन उनकी थ्योरी थोड़ी पुरानी कहेंगे, अपडेट अब हो गई है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो हमारे रिप्रेस्ड, दमित चीजें हैं वो ही हम ड्रीम्स में देखते हैं। लेकिन बाद में जब सब चीजें, हम लोग आगे रिसर्चेस हुई और लोगों ने देखा कि सिर्फ दमित ही चीजें नहीं हैं, और भी कई चीजें हैं, तो उसमें थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। तो हम क्या चूज भी कर सकते हैं? इसमें जैसे लिखा है, चूज अ ड्रीम दैट यू रिमेंबर वेल। रियली क्या ल्यूसिड ड्रीमिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि ल्यूसिड ड्रीमिंग क्या है? ल्यूसिड ड्रीमिंग इज लाइक, जैसे आपने सोचा कि हम एक बहुत अच्छे से सिंगर बने, और आपने इंटेंशन डाला, और फिर हम वैसे ही ड्रीम्स देखने लगते हैं और हमें बहुत ही सेटिस्फैक्शन लगता है। और हो सकता है कई ऐसी चीज हम देखें जो हमें फिर बाद में लगे नहीं, ये लाइन मेरे लिए सही नहीं है। इस तरह से हम उससे फायदा भी उठा सकते हैं ये ल्यूसिड ड्रीमिंग से। यहाँ पे नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने इमोशंस जरूर देखें कि हमारे फिजिकल सेंसेशंस क्या हम महसूस कर रहे हैं। कभी कभी अगर हम डर जा रहे हैं किसी चीज से तो दैट इज इम्पॉर्टेंट, या हम बहुत खुश हैं। लोग कहते हैं कि अगर हम कुछ खाते हुए देख रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ और, या हम शीशे में अपने को देख रहे हैं, कई जगह ऐसा लिखा होता है कि इसका मतलब हम बीमार होने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है। मैंने कई बार देखा है, मैंने एक्चुअली बहुत सारे ड्रीम जर्नल्स भी मैंने इकट्ठा करे लोगों के, और कोशिश करी अपने स्तर पे लोगों से पूछने का और उसके बाद कोरिलेट करने का।
तो मैं इस पे काफ़ी कोशिश कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा वर्क करने की, जिसमें मैंने देखा कि कई लोगों के साथ ऐसा हुआ कि जो जनरल चीज़ें थी कि ड्रीम्स का ये मीनिंग है, उनके साथ डिफरेंट था, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए हर चीज़ अलग होती है। हमें अपना फिजिकल सेंसेशन क्या महसूस हो रहा है इसके ऊपर ध्यान देना है, हमारे इमोशंस क्या थे ड्रीम के समय, ये सब देखकर तभी हम, और सिंबल्स कौन से हैं, सिंबल्स को देखकर वो हमारे लिए क्या महत्व, क्या मतलब रखते हैं। हो सकता है एक फैमिली, मुस्लिम फैमिली में वाइट कलर का मीनिंग कुछ और हो, हम हिंदूज में वाइट कलर का मीनिंग कुछ और होता है। तो किस चीज का क्या मीनिंग हमारे कॉन्शियस या अनकॉन्शियस में है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस पर हम ध्यान देके तभी इंटरप्रिटेशन में आगे जाएं। नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें कंटेंट्स हैं कि हम आज क्या क्या बात करेंगे। ड्रीम किसे कहते हैं, ड्रीम, और उसके बाद स्लीप साइकिल के बारे में बात करेंगे, जो अभी मनोज सर ने भी अभी इसके बारे में कुछ प्रश्न किया था, और ड्रीम्स के बारे में कुछ फैक्ट्स, ड्रीम्स कितने प्रकार के होते हैं और क्या ड्रीम्स रियली बहुत उनका महत्व है और क्या हमें ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में हम सब जानेंगे। What is a dream? Actually, ड्रीम्स होते हैं, हम देखते हैं इमेजेस होते हैं, कुछ विचार होते हैं, कुछ संवेग होते हैं, कुछ संवेदनाएं होती हैं, सेंसेशंस होते हैं जो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में आती हैं, कुछ स्लीप के, नींद के चरणों में, स्टेजेस में। यहाँ पे थोड़ा सा शेयर किया है कि 1950 से किस तरह से एक 1970 में एक साइकियाट्रिस्ट थे, मॉन्टेगू उलमैन, इन्होंने बोला कि इनका ड्रीम वर्क पे काफ़ी अच्छा वर्क है, और इन्होंने कहा कि हमें जो है ड्रीम्स जो है एक डायग्नोस्टिक टूल है एक्चुअली, जो थेरेपिस्ट अपने पेशेंट्स के बारे में जान पाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ड्रीम्स के बारे में, इसको हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे। जैसे कि ड्रीम के बारे में हम विजिल अगर रहें, यानी बहुत अलर्ट रहें कि हम क्या देख रहे हैं। सबसे पहले हमें एक ड्रीम जर्नल बनानी चाहिए, एक डायरी रखनी चाहिए। अगर हमें अपने बारे में ही जानना है तो हम ड्रीम्स के द्वारा जान सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं पता नहीं ये क्यों आ रहा है मेरे दिमाग में, मेडिटेशन में भी लोग कहते हैं कि कुछ पता नहीं रहता है कि ये चीज़ क्यों आ रही है। ऐसे सभी क्वेश्चंस के काफ़ी हद तक आंसर मिल जाते हैं यदि हम ड्रीम जर्नलिंग करते हैं, कि हमारे अनकॉन्शियस में आखिर चल क्या रहा है। इन सब के आंसर्स आप धीरे धीरे खुद ही रिकॉर्ड बना के रिसर्च कर पाते हैं। यहाँ पे हालांकि आप थेरेपिस्ट या एक्सपर्ट्स की भी मदद ले सकते हैं, लेकिन आप ग्रुप्स भी फॉर्म कर सकते हैं, सोशल ग्रुप्स, जिसमें आप मिल के बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं और सच में मीनिंग आपको पता चल सकती है, जो डीप मीनिंग है, गहराई में क्या मतलब है आपके लिए। क्योंकि हर व्यक्ति, हम लोग जानते हैं, हर व्यक्ति के साथ उसका मीनिंग बिल्कुल अलग होगा। यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये अनकॉन्शियस, जैसे कई बार क्या होता है हम लोग की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे करें। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक तरीका होता है सबकॉन्शियस का, यानी हमारे जो अचेतन मन का तरीका है कि वो कॉन्शियसली वो बता नहीं पा रहा है, चेतन रूप से अवेयरनेस में हमारे नहीं आ रहा उसका आंसर, लेकिन अब अनकॉन्शियस जान रहा है बहुत, क्योंकि उसके पास सब कुछ स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, हमारे जितने जन्म हैं, एवरीथिंग, उसे सब पता है कि हम लोग क्यों जन्म ले रहे हैं, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो अगर वहाँ से कभी कभी जो ड्रीम्स होते हैं, अगर हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं और बिल्कुल अपने थॉट्स को, जैसे मेडिटेशन में पत्री सर ने जो हम लोग को सिखाया है कि हम लोग अपने थॉट्स को रोकें, एक्चुअली विरोध भी नहीं करना है, और जिस तरह के प्रोसेस से अगर हम गुजरते हैं, धीरे धीरे सब लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारे ड्रीम सब चेंज हो जाते हैं जैसे जैसे हम मेडिटेशन में आगे आते हैं। ये इन जनरल मैंने देखा है चेंज हम सब में आता है कि ड्रीम्स कभी कभी आगे का पता चलने लगता है या बड़े मीनिंगफुल ड्रीम्स होने लगते हैं, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व करने लगते हैं फिजिकल लेवल पे, यानी सरफेस लेवल पे धीरे धीरे सॉल्व होती है, तो गहराई तक हम लोग जो प्रॉब्लम्स हैं, उलझने हैं, जब वो सॉल्व होंगी तो डीप वाली चीजें हमारा अनकॉन्शियस बताता है कि जैसे कोई प्रॉब्लम हो उसको भी कैसे हम सॉल्व कर सकें, वो कुछ इंडिकेट करता है, क्योंकि उसे लगता है कि कॉन्शियस हमारा स्वीकारेगा नहीं, तो वो एक सिंबॉलिक वे निकालता है कि शायद इस तरह से
एक मैं चॉइस दे सकता हूँ और फिर ये शायद तब मान जाएं। लेकिन उस पर भी हम लोग अगर सिंबल्स को नहीं समझ पाते हैं तो वो तरीका भी अनकॉन्शियस का वो भी चला जाता है। इसीलिए आई थिंक ड्रीम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो रिसर्चर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि हम इंटरप्रेट जरूर करें ड्रीम्स को और प्रॉपर डायरेक्शन में सही तरीके से। स्लीप साइकिल, अब शुरुआत तो ड्रीम्स की हमारे स्लीप से ही होती है, जो कि 4 स्टेजेस से बनता है। 90 to 120 मिनट्स का ये होता है करीब। पहला स्टेज होता है अल्फा फेज जिसे कहते हैं। आगे के दिखाई देगा पीपीटी में कि अल्फा फेज शुरुआत का फेज होता है। जैसे मेडिटेशन में हम जब बैठते हैं तो ये बॉडी मसल्स हैं, हमारे सेल्स हैं, वो थोड़े थोड़े रिलैक्स होने लगते हैं और हम थोड़ा हमारी आईज की जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है। इस तरह से पहले स्टेज में हम लोग को लगता है कि हम सोने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अवेयरनेस लेवल जरा सा हमारा इंक्रीज होता है अपने को भी लेकर, बाहर की चीजें थोड़ी सी हम कम अवेयर होने लगते हैं। स्टेज 2 है ब्रेन एक्टिविटी, यानी कि यहाँ पे जो लिखा है इसको मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि यहाँ पे हम थोड़ा सा बेटर स्टेज होता है और इसको हम कहते हैं थीटा स्टेज करीब 5 मिनट्स के बाद ही आ जाता है अल्फा के बाद, अगर प्रॉपर्ली हम स्लीप कर रहे हैं। हालांकि ये डिपेंड करता है लोगों पर भी कि हम अल्फा से थीटा कब जा रहे हैं, लेकिन इन जनरल 5 मिनट्स लगता है और करीब 20 मिनट्स तक हम थीटा स्लीप में रहते हैं, जिसमें कि जो थीम जो होता है ड्रीम का, यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली थोड़ा सा अब यहाँ पे इस वक्त कंट्रोल नहीं आता है। हाँ, इस वक्त जो है थीटा में 20 मिनट्स में करीब 45% हमारे स्लीप का भाग्य होता है और इस वक्त जैसे कुछ चीजें होंगी जो लॉजिकल सी दिखेंगी कि ये चीज तो होनी चाहिए, आपका यहाँ पे कंट्रोल कह सकते हैं रहता है। जो आप सोच रहे हैं पूरे दिन में जो जो हुआ वो सब चीजें आपके दिमाग में आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डेल्टा में आपका और डीप जाते हैं, जिसमें कि आपको रैंडम आने लगते हैं ड्रीम्स और ये थोड़े मुश्किल होते हैं याद रखने में, आपको रिकॉल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और उसके बाद आपका आता है स्टेज 5, जिसमें कि वो भी डेल्टा स्टेज ही है, लेकिन ये थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल है, जिसमें बॉडी पूरी तरह से रेस्ट में आ जाता है लेकिन हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है। और यहाँ पे आपका जो सबकॉन्शियस जो हमारा, या इसको कई लोगों ने सबकॉन्शियस कहा, किसी ने हायर सेल्फ कहा है, अनकॉन्शियस, ये चीजें अब एक्टिव होने लगती हैं और हमारे ड्रीम्स के थ्रू सिंबॉलिक रूप से आती हैं, ताकि बिल्कुल कॉन्शियस जो है वो जग ना जाए, उसे एक्सेप्ट करे। और इसको हम लोग कहते हैं REM स्लीप, यानी रैंडम रैपिड आई मूवमेंट। यहाँ पे मूवमेंट होता है जिससे समझ में आता है ड्रीम्स हो रहे हैं। इस वक्त अगर किसी को उठाया जाता है तो उसको काफी कुछ याद रहता है, लेकिन पूरी तरह से हालांकि होता रहता है। डेल्टा से थीटा या डेल्टा 4 से डेल्टा 5 ये स्टेज पे शिफ्ट होता है और इस वक्त ये करीब 5 या 7 टाइम्स तक लोग ड्रीम्स देख लेते हैं, 5 से 7 ड्रीम्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीपीटी में कि किस तरह से हमारे अल्फा स्टेट में थोड़ा रिलैक्स आ रहा है, थीटा में थोड़ा सा आ रहा है और ज्यादा, डेल्टा में करीब स्लीप आ रही है और ड्रीमिंग आ रहा है, और डीप स्लीप जो कि डेल्टा स्टेज में होता है। इस तरह से कुछ फैक्ट्स हैं ड्रीम्स के। जब हम ड्रीम्स देखते हैं, ये पिक्चर में दिख रहा है कि हम लोग कभी कभी बहुत अमेज्ड हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि इनका क्या मीनिंग है, और कभी कभी हमारे ड्रीम्स बड़े रियलिस्टिक होते हैं। कभी कभी कुछ जैसे बहुत फैंटेसी टाइप का होता है कि आपको लगता है कि कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेशन दिमाग कर देता है, उसे बहुत बड़ा बना देता है कभी कभी। तो आपको देखना है कि आप क्यों बना रहे हैं। अगर कोई चीज बड़ी बना रहे हैं, मे बी कुछ सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, आप चाह रहे हैं, तो ड्रीम के थ्रू आपको सेटिस्फैक्शन देता है ताकि आप पूरी तरह से रिलैक्स फील करें। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इस पीपीटी में कि किस तरह से हम लोग के कुछ क्या फिजियोलॉजिकल या दैहिक रूप से भी कुछ चेंजेस होते हैं। तो ये देखा गया कि जब हम ड्रीम करते हैं तो कुछ, जब रिसर्चर्स ने देखा कि ड्रीम करते हुए कुछ
REM होता है, रैपिड आई मूवमेंट होता है, और साथ में एड्रेनलिन जो है वो भी बढ़ जाता है, एज इफ कि व्यक्ति जगा हुआ हो, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से और ये भी कुछ अजीब सी बात लोगों ने एक्सपीरियंस करी, रिसर्चर्स ने, कि करीब 12% लोग हैं जो सिर्फ काले और सफ़ेद यानी रंगीन ड्रीम्स नहीं देखते हैं, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग थोड़ा सा फास्ट हो रहे हैं क्योंकि टाइम का भी मैं देख रही हूँ। एनिमल्स भी कभी कभी हम ड्रीम में देखते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, एक बार मेरे साथ ही ऐसा हुआ कि और ऐसे तो बहुत सारे मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन एक मैं अपना एग्जाम्पल शेयर कर रही हूँ कि मैंने रोज सपने में मुझे एक गाय दिख जाती थी। बस वो आ जाती थी सपने में, जो चल रहा हो, और सामने से आ जाती थी और फिर वो चली जाती थी, बस जैसे मुझे देख रही हो। इसके बाद मैंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि मेडिटेशन में कि आप मुझे क्यों दिख रहे हो। तो इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं, आप मेडिटेशन में भी जब आप बिल्कुल शांति से बैठ के आप पूछ सकते हैं कि इस ड्रीम का क्या मीनिंग है, मैं जानना चाह रहा हूँ। अगर आप इस तरह से भी क्वेश्चन करते हैं, मुझे भी क्योंकि आंसर मिला। इससे पहले मुझे सच में नहीं समझ में आता था कि कैसे ड्रीम्स को हम इंटरप्रेट करें, लेकिन जब मैं मेडिटेशन में आई हूँ तो मेरे में ये डिफरेंस भी आया, और मुझे सच में अब लग रहा है जैसे कुछ चीज़ें मुझे अब मिल रही हैं कि जब मैंने पूछा तो जैसे गाय बोल रही हो कि मैं आपको बता रही हूँ कि यू हैव टू बी लाइक मी, जैसे कि सिर्फ गाय एक देती है, यू आपको ये एक सिंबॉलिक रूप में आपको मैं दिखा रही हूँ कि यू ऑल्सो बी लाइक मी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो इस तरह से एनिमल्स भी ड्रीम में, और हम मेडिटेशन से इससे कोरिलेट करते हैं तो हमें काफ़ी आंसर्स भी मिलते हैं। यहाँ पे जैसे सेकंड पॉइंट लिखा है 5 मिनट्स जब होते हैं तो 50% कंटेंट हम भूलने लगते हैं, और 90% तो बिल्कुल ही 90% तक भूल जाते हैं 10 मिनट्स के बाद। इसीलिए एक अगर हम कॉपी रखते हैं, पेन रखते हैं अपनी पिलो के पास, तकिया के पास, और फिर लिख दें शुरू में जो भी आपको टूटा फूटा कुछ याद आए, बाद में आप बहुत अच्छे से आपको कोरिलेट हो जाएगा, पूरा ड्रीम याद आ जाएगा, और फिर बाद में आप पूरा लिख दें। तो आप अपने बारे में, क्योंकि हम लोग बहुत ही रहस्यमयी प्राणी खुद ही हैं, हम लोग को अपने बारे में ही नहीं पता कि हम क्यों कुछ बिहेव कर रहे हैं। कभी अचानक से हम दुखी हो जाते हैं। मेडिटेशन में आने से पहले मेरे साथ अक्सर होता था कि शाम होते ही मुझे बहुत ही डिप्रेशन सा लगता था और समझ में नहीं आता था कि ये रीज़न क्या है। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे काफ़ी चीज़ें अब क्लियर हो रही हैं। तो ये जो मेडिटेशन के साथ हम ड्रीम्स को भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये मैं देख रही हूँ। बहुत इजी हो जाता है, चीज़ें जो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगती थी। टाइप्स ऑफ ड्रीम्स, ड्रीम्स के कितने प्रकार हैं, इससे भी हम समझ सकते हैं हमारे ड्रीम हमने क्यों देखे। जैसे कभी कभी तो डे ड्रीमिंग होती है, हम चाहते हैं कुछ तो वो चीज़ें, जैसे आपको बहुत अच्छा मन है खाने पीने का तो आप वैसा ही कुछ देख लेंगे खाते हुए। तो कुछ फुलफिलिंग ड्रीम्स भी होते हैं कि आपको कुछ सेटिस्फैक्शन मिल जाए, या किसी करियर को लेकर आपने वही देख लिया जो आप चाहते हैं बनना। इसी तरह से ल्यूसिड ड्रीम्स होते हैं जो आपने सोचा। नाइटमेयर्स हो सकते हैं, रेकरिंग ड्रीम्स और एपिक ड्रीम्स। यहाँ पे आप लोग बस इसको अभी रीड कर लें क्योंकि नेक्स्ट है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक सेकेंड, हाँ, ये वाला काइंड्स ऑफ ड्रीम्स में ये भी है कि प्रोफेटिक ड्रीम भी हो सकते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे ये सिल्विया ब्राउन की बुक से है ये, जिन्होंने ड्रीम्स पे किताब लिखी है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम बाय फ्रॉइड, वो भी मैंने दोनों को कोरिलेट किया। फिर एक श्रीराम शर्मा आचार्य जी की वांग्मय है, उन्होंने भी बहुत सारा संकलन किया है, कलेक्शन किया है, जितने भी थ्योरिस्ट हैं सबका एक जगह इकट्ठा करके उन्होंने भी जो लिखा, उस हिसाब से जो काइंड्स ऑफ ड्रीम्स हैं हम देखें तो इस टाइप के होते हैं। सभी करीब करीब आ जाते हैं इतने में कि प्रोफेटिक ड्रीम होते हैं, कहीं पर अलग अलग तरह से डिफाइन होता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसमें काफ़ी चीज़ें कवर होती हैं। जैसे पहला है प्रोफेटिक ड्रीम कि हम लोग ने बात करी थी कि हम लोग को आगे के बारे में पता चलता है। कुछ होता है रिलीज ड्रीम कि हमें जैसे कोई टेंशन हो, जैसे हम किसी से मिलना चाह रहे हैं तो हमें वो सपने में मिल रहा है, या हम रो रहे हैं तो बस वो रिलीज हो जाता है। जो फ्रस्ट्रेशन, जो टेंशन हम बोल नहीं पा रहे हैं अपने इमोशंस, वो हम ड्रीम्स में कर रहे हैं। किसी के गले लग के रो रहे हैं, कोई भी चीज़ आप देख सकते हैं। मान लीजिए आपको लगता है, जैसे एक एग्जाम्पल
कि किसी को लगता है कि उसकी वजह से, एक लड़की है, उसको लगता है कि उसके फादर की डेथ हुई उसके कारण। तो उसने देखा कि डेथ हो चुकी है और वो देखती है सपने में कि उनके फादर एक चाकू लेकर आ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे उनको ही मारने आ रहे हैं, लड़की को ही, लेकिन फिर वो अपने को मार लेते हैं उसके सामने ही। तो वो बहुत डर जाती है। ये एक्चुअली एक रिलीज ड्रीम है जिसमें कि फादर भी ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से मैं नहीं मरा हूं, मैं अपनी वजह से मरा हूं। तो ये भी एक रिलीज ड्रीम हो जाता है कि हम ये देख रहे हैं और वो डर रही है क्योंकि उसको अंदर से गिल्ट फीलिंग था। तो ये गिल्ट फीलिंग के रिलीज करने का भी ड्रीम है ये। तो जब उसको इस तरह से बात की गई थेरेपिस्ट ने, जिसमें सिल्विया ब्राउन का मैं अभी जिक्र कर रही हूँ, उनकी बुक में ये एग्जाम्पल है, तो उन्होंने ये बताया कि ये फिर उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और उसका जो गिल्ट फीलिंग था फादर को लेकर कि उसकी वजह से उनकी डेथ हुई, ये भी सॉल्व हुआ। इसी तरह से विशफुल ड्रीमिंग भी होती है कि हम जो विशेस करते हैं। फिर इंफॉर्मेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग ड्रीम, ये एक्चुअली में बहुत ही रियलिस्टिक ड्रीम होता है जिसमें अक्सर हमारा जो सबकॉन्शियस है वो कुछ सोल्यूशन ढूंढता है। जैसे कि मैंने ही मान लीजिए थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा होगा कि मेरी पर्सनालिटी को कैसे शिफ्ट होने वाली है, तो कई चीजें मेरी लाइफ में हो रही थी और मैंने काउ देखा, तो मुझे लगा कि नाउ देयर इज अ शिफ्ट इन माय जर्नी और मुझे उसकी तरह कुछ चेंज होना है। नाउ आई हैव टू थिंक ऑफ ओनली गिविंग। इस तरह से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। इस तरह से ये होता है कि आपको सिंबॉलिक आपको दिख सकता है या कोई भी तरह से आप बहुत ढूंढ रहे होते हैं। इनफैक्ट ये जो ड्रीम है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितने भी आपके रिसर्चर्स हुए हैं सभी बताते हैं, जितने पोएम्स लिखे गए हैं वो बताते हैं कि बहुत, जैसे वो नींद में अगर सो गए और उसके बाद उनको आंसर्स मिल जाते हैं ड्रीम में, वो तुरंत उठे हैं और लिखा है उन्होंने, जैसे मैडम क्यूरी ने भी बताया। इस तरह से ब्लेक पोएट हैं, बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं कि चार्ल्स डिकेंस, उन्होंने सबने जिक्र किया है कि जब हम नींद में थे अचानक से आंसर आया और फिर हमने लिखा और फिर सो गए। और ज्यादातर रिसर्चेस इसी तरह से माय फ्रेंड्स हुई हैं और ये भी बड़ा अच्छा तरीका है। और अगर हम लोग थोड़ा सा अगर विजिल रहें, थोड़ा सा अलर्ट रहें इनका मीनिंग का, तो हम लोग बहुत सारे आंसर्स जो हम लोग ढूंढते रहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में, उनके आंसर्स हमें मिल जाएंगे। एस्ट्रल विजिट्स भी होते हैं डेफिनेटली। कई बार ऐसा होता है हमें कोई लव्ड वंस हैं, उनसे मिलने का मन है, उनसे बात करने का, कोई बात रह गई है, तो आप को लगेगा जैसे हम बस मिल के आए हैं, क्योंकि आप मान लीजिए आपने सपना देखा कि आप मिल चुके हैं उनसे और बहुत सब बातें कर रहे हैं। एक्चुअली में ऐसा होता है, एस्ट्रल विजिट्स भी होती हैं और बहुत सारी हम लोगों की प्रॉब्लम्स एस्ट्रल विजिट से भी सॉल्व होती हैं। और जैसे जैसे मेडिटेशन में हम आगे बढ़ते हैं, एस्ट्रल विजिट्स वाले ड्रीम्स काफ़ी आपको दिखने लगते हैं। इसमें प्योरिटी और इस तरह से भी आपको वर्क बहुत करना पड़ता है अपने ऊपर, जो कि मेडिटेशन में जैसे जैसे आप आगे आएंगे इसमें हम लोग एक्सपीरियंस मिलने लगता है। यहाँ पे है कि सिंबल्स जो हैं इस पे बहुत ध्यान दें। वो हम हैं, जो भी हमें दिख रहा है एक्चुअली हमारे कुछ इमोशंस हैं जो छुपे हैं कुछ सीन्स में। तो वी हैव टू बी लाइक अ रिसर्चर और हमें पता करना है अपने बारे में। जैसे कि सर कहते हैं कि अपने बारे में अगर जान लिया तो सब कुछ जान लिया। तो वाकई जब हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो शायद धीरे धीरे हम लोग सब कुछ समझने लगते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी अगर हम ड्रीम्स का मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली हमारा एनहांसमेंट होता है हमारे। हाँ, यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं मीनिंग्स के बारे में कि कुछ जनरल मीनिंग्स क्या हो सकते हैं। जैसे अगर हमने लोगों को देखना हो सकता है, ये अच्छा भी होता है। कई बार हम जैसे डिपार्टेड हैं जो जिनकी डेथ हो गई उनको देख रहे हैं, तो कभी कभी इसमें भी होता है आपको देखना है फीलिंग क्या है आपकी। अगर आपको लग रहा है कि बहुत दुख सा लग रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अगर लोग को देख रहे हैं या आप बहुत खुश हैं लोगों के साथ, तो दैट मीन्स इट्स अ गुड थिंग। आप सोशल हैं और डेली एक्टिविटीज में आप लोगों को मिल रहे हैं और आपको दिख रहे हैं। कभी कभी तो सिंपल मीनिंग होता है क्योंकि लोगों से हम लोग मिलते जुलते रहते हैं, सो वी आर सीइंग। और कभी कभी एक स्पेशल आपको कोई व्यक्ति दिख रहा है घूरते हुए, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि वो कौन है, क्यों देख रहा है। ज्यादातर कभी कभी तो जो बच्चे होते हैं वो देखते हैं कि स्टोरीज देखा, उस तरह से वो देख लेते हैं ड्रीम्स में।
तो आपको चेक करना है कि ये क्या मीनिंग है। मान लीजिए डिपार्टेड व्यक्ति का देखा है, तो हो सकता है आपने एक्सेप्ट नहीं किया हो उनकी डेथ और इसीलिए अब आप उनको देख रहे हैं। इस तरह से कभी कभी मीनिंग होता है। इसके बाद सेकंड है कि मीटिंग सेलिब्रिटी। कई लोग ऐसा देखते हैं, ये विश फुलफिलिंग ड्रीम हो जाता है कि किसी को मन है या उसकी लाइफ में कोई बहुत अच्छी चीज होने वाली, हो सकता है वो उस लोग उसको छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, सेलिब्रिटी वो बन गया है, हो सकता है उसका अहम हो। आपको ये देखना पड़ेगा कि फीलिंग्स कौन सी आ रही हैं व्यक्ति में जब वो ड्रीम कर रहा है। तो आप बहुत कुछ आंसर जान सकते हैं, लेकिन एक मीनिंग कभी भी किसी चीज से है कि कोई हमें, मैं कह रही थी उसके बाद फिर कई बार होता है हमें लगता है कि कोई हमें चेस कर रहा है, कोई हमें पीछा कर रहा है हमारा। कभी इस तरह का देखते हैं कि व्हीकल्स दिख रहे हैं, कभी स्कूल टेस्ट, ये भी अक्सर जनरल मीनिंग्स के हैं। पावर में आप देख रहे हैं या कहीं गिर रहे हैं या फ्लाई कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं या कोई डेथ हो रही है कोई आपकी या किसी की भी आप देख रहे हैं। इन सब का क्या मीनिंग हो सकता है? अभी तक क्या जो हम लोग पहले भी लोग सोचते थे कुछ मीनिंग, लेकिन अब मैं देख रही हूँ बहुत रिसर्चेस हो रहे हैं और खुद भी अब लोग सब कुछ काफी चीजें अब निकल खुद भी लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अब बहुत सारा हम लोग के पास मैटर है जिससे हम लोग, और वहाँ पे है बीइंग चेस्ड। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक डॉग है, बड़ा सा बुलडॉग है, वो एक लड़का है, वो दौड़ रहा है। तो ये सिंबल का क्या मीनिंग है कि कहीं आपको किसी से कुछ थ्रेटन हो रहे हैं, कहीं आपको फियर हो रहा है। हो सकता है आपका बॉस आपको बहुत ओवरपावर कर रहा हो, मे बी इसलिए डॉग के रूप में आ रहे हैं वो इस तरह से। तो आपकी जो हालत है वो दिख रही है इस तरह से, जो व्यक्ति में जो दौड़ रहा है। तो ये सिंबॉलिक होता है आपको किस तरह से अपने को बचाना है। और ये आपके जो घबराहट है ये रिलीज ड्रीम टाइप का है कि चेस हो रहे हैं आप। नेक्स्ट है, हाँ, जिसमें कि एग्जाम्स में अक्सर हम लोग देखते हैं, अभी हमारे ग्रुप में भी जब 40 दिन से काम हम लोग कर रहे थे, तो उसमें एक है डॉक्टर कुछ इस तरह से, तो वो बहुत परेशान थी, उन्होंने मुझसे पूछा। और इसका जो है कहीं ना कहीं क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि कहीं आपको सेल्फ इवैल्यूएशन, आपको बहुत सारे आपको अच्छे से होना है। एक तो ये भी मिला, तो आपके स्कूल में कोई ऐसी चीज है, कोई याद है जो आपको कहीं याद दिला रहा है कुछ कि यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो या चाइल्डहुड की कोई मेमोरीज भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं हर बार कोई मीनिंग ही हो, लेकिन आपको चेक करना है। इसके बाद है कि फॉलिंग, कभी कभी आप ऐसे देखते फॉल करते हुए, तो ये कभी मीनिंग होता है कि आपको सक्सेस मिली है और अब आप जो है थोड़ा सा कंट्रोल जा रहा है और आप नीचे की ओर आप जो है अच्छा फॉलिंग जो है थोड़ा नीचे, अगर मान लीजिए फ्लाइंग कर दें इसको, तो फ्लाइंग का यहाँ मीनिंग ये हो सकता है कि आप को बहुत तरक्की मिलने वाली है और आप जो है बहुत ही हायर उस पे जा रहे होंगी, इसका ये भी मीनिंग होता है। यस। इसके बाद है रोड्स के बारे में, अगर आप देख रहे हैं सड़क, लंबी सड़क कुछ लोग देखते हैं, तो यहाँ पे समय आ गया है कि आप अपने लाइफ का जो रास्ता है उसको देखें आप कि क्या हमें किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए, ये पाथ लेना है कि कौन सा लेना है। तो रोड्स का कहीं ना कहीं आपको एक बार क्वेश्चन करते हैं क्या ये सही डायरेक्शन में चल रहे हैं हम। हाउसेस के बारे में है कि आपका अंदर का साइकी क्या चल रहा है दिमाग में। ईच हमारे वो डिफरेंट इमोशंस को दर्शाता है कि छोटे हैं, बड़े हैं, बहुत कभी कभी आप बहुत छोटे रूम्स में देखते हैं, तो इमोशन से हमारी ये रिलेटेड है, ये आपके अंदर क्या चल रहा है।
वाटर, कई बार हम देखते हैं वाटर किस तरह का वाटर है, शांत है या किस टाइप का है। आपको अगर अंदर से कुछ अनईजीनेस ला रहा है, आपको अंदर से दुख लग रहा है, तो या बहुत शांति दे रहा है। जिस तरह का फीलिंग होता है उसी तरह से वाटर का भी कुछ अनकॉन्शियस से मीनिंग होता है। कोई चीज को लेकर आप दुखी हो सकते हैं, मे बी ये भी हो सकता है, या खुश हो रहे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जर्नल्स वगैरह हमें लेना चाहिए। और ये लास्ट था, और इसमें एक पॉइंट छूट गया था कि कभी कभी हम लोग देखते हैं बहुत, तो लोग का मीनिंग, हाँ मैंने शायद बता दिया था कि जो एवरीडे लोगों को हम देखते हैं, देखा जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं, वो देख रहे हैं आपस में, वो बात कर रहे हैं या कुछ लड़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई इशू है जो उनको सॉल्व आउट करना है। दैट इज व्हाई आप कुछ पर्टिकुलर लोगों को देख रहे हैं। इसका मीनिंग ये भी हो जाता है। यस, तो यही कहना है कि यस वी शुड कीप ऑन ड्रीमिंग, और हमें उसका आंसर जो है ढूंढने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। स्कूल का एक ने पूछा है मुझसे कि चाइल्डहुड में कभी कभी ना कुछ इनसिक्योरिटीज भी होती हैं, जैसे अंदर से लगता है कि किसी ने हमसे बहुत खराब से बोला है, तो वो भी चीजें हमारे दिमाग में अनकॉन्शियस में जाती हैं। सब अंत में फिल्टर तो अनकॉन्शियस में ही होती हैं, तो वो कभी कभी बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, क्योंकि अंदर से भी क्लीनिंग होना, हमारा बॉडी ऐसा ही है कि हम लोग को क्लीन करना चाहता है। जो भी अंदर की चीजें हैं, मसले हैं, उसको बाहर निकालें, सॉल्व करें, और वो फिर चला जाए हमारे सिस्टम से। जो कि अभी अभी विजय सर ने बात करी, क्लियरिंग इमोशनल बैगेज, वो कुछ इसी तरह से है ड्रीम्स भी, कि हमारे इमोशंस, जो हमारे टेंशन्स हैं, वो सब चीजों को बाहर करने का एक जरिया ही है ड्रीम्स। यस, इसमें एक प्रश्न था मेरा। यस सर। ये स्वप्न जो है, तो स्वप्न ऑलमोस्ट जब हमारा डेल्टा का जो आवृत्ति चलता है, तो उस समय स्वप्न आता है। यानी कि विद्युत चुम्बकीय जो हमारा विद्युत चुम्बकीय जो एनर्जी है, ये जब बिल्कुल बंद हो जाता है, यानी कि हमारा जो अंदर शरीर की जो क्रियाएं हैं, जो रासायनिक जो क्रियाएं होती है, तो उस क्रिया के दौरान ही हमें स्वप्न आती है। तो जब विद्युत चुम्बकीय एनर्जी का फॉर्मेशन जब बंद हो जाता है, तो हमारा बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं रहता है। हमारा जो बाहरी दुनिया से कोई भी तरह का कांटेक्ट नहीं रहता, तो हमारा इंटरनल जो रिएक्शन हो रहा है, भौतिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है, क्योंकि वो जब हमारा जो विद्युत चुम्बकीय जब एनर्जी का फॉर्मेशन बंद हो जाता है, तो उस अवस्था में हृदय को चलने के लिए, हृदय जो चलता है उस दौरान, जब ध्यान में हम या नींद में उस समय रहते हैं, तो हृदय को चलाने के लिए केमिकल एनर्जी जो है, केमिकल एनर्जी के द्वारा हमें कोई ऊर्जा मिलती है। तो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं शरीर के अंदर, तो उस एनर्जी से हमारा हार्ट को एनर्जी मिलता है, और हमें जो स्वप्न है वो उस समय ही हमें मिलते हैं स्वप्न। तो प्रश्न उठता है कि कई बार जैसे बोलते हैं ना कि हमारा स्वप्न पिछले वो जिंदगी से जुड़ा है, या हम कुछ ऐसा देखे थे तो वो स्वप्न हमें आया था। बट मोस्टली जो स्वप्न होता है वो हमारा माइंड के इंटरनली होता है, बाहरी माध्यम से कोई कनेक्ट ही नहीं रहता है। क्योंकि जिस समय स्वप्न आता है उस समय हम कंप्लीटली बाहर से कट ऑफ होते हैं। हम टोटली जो है तो अपने अंदर ही होते हैं, और उस पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन ही चलता रहता है, तो बाहर का कोई कांटेक्ट नहीं रहता है। तो इसको सर मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने कहा कि ड्रीम्स हम तब देखते हैं, एक्चुअली ड्रीम्स हम देखना तो शुरू कर देते हैं अल्फा स्टेज में भी, लेकिन उस वक्त हम लोग के कंट्रोल में रहते हैं, जैसे कि लॉजिकल वाले रहते हैं। जैसे हमने देखा कि आज कैसा दिन बीता, या कुछ हम लोग ने लॉजिकली कुछ देखा कि अब हम कल ये प्लान आउट कर रहे हैं, और वो करते हुए नजर आ रहे हैं जो भी हमें नेक्स्ट डे करना है। तो कुछ तो लॉजिकल होते हैं, शुरुआत ऐसे होती है। ड्रीम्स देखना ऐसा नहीं है कि डेल्टा पे ही शुरू होता है, लेकिन उसका स्तर ड्रीम का देखिए मैडम, एक्चुअली क्या होता है कि जब तक जब सोने को जाते हैं तो जागृत अवस्था होता है उस समय, जब हम सोने के लिए जाते हैं। तो जब हम सोते हैं तो कई तरह के जो विचार हमारे जगे हुए हाथ रहते हैं, और विचार आती रहती है, वो हर तरह का विचार हमारा होता रहता है। तो अल्फा, बीटा और थीटा, ये 3 तरह के विचार जो है ना कंटिन्यू चलते रहते हैं, इनके आवृत्तियां।
हम जब सर बिल्कुल नींद सही, नींद जो में जब वेव्स जाते हैं हैं। और थॉट्स का कोरिलेटेड है वो। और जी जैसे जैसे हमारे थॉट्स कम हो जाते हैं, और सर ये भी है कि जैसे जो बहुत, जैसे हम लोग साइकोलॉजी में हम लोग देखते हैं जो बहुत स्ट्रेस में लोग रहते हैं, तो उनको यहाँ तक कि दवा खिलानी पड़ती है ताकि वो शांत हो, वो सपने बिल्कुल, उनको नींद ही नहीं आती है तो क्योंकि उसका वो इतना देखिए, ज्यादा। उनको उनको दवा इसलिए खिलानी पड़ती है, या उनको दवा खिलाई। हाँ सर, इसीलिए क्योंकि उनके जो है, सर आप बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूँ सर? हाँ सर, जब स्ट्रेस होता है बहुत अधिक, तो यही होता है कि हम डेल्टा तक नहीं जा पाते हैं, जहाँ पे डीप स्लीप में ही हमें जो थर्ड वाला जो कह सकते हैं 5 साइकिल यदि हम उसको कहें, तो फोर्थ वाला जो डेल्टा का है उसमें ऐसा समय आता है जब हम पूरी तरह से डीप स्लीप में होते हैं, हमें कोई सपना नहीं आता है रैपिड आई मूवमेंट में, यानी वो सपना कंट्रोल नहीं होता है और वो कुछ सिंबॉलिक होते हैं, बड़े हमारे लिए बहुत ज्यादा उसका मीनिंग रहता है। तो जब हम, लेकिन थोड़ी देर की हमारी ऐसी स्लीप होती है जिसमें कोई भी सपना नहीं है, जिससे हमें काफी ऊर्जा मिलती है। और यदि कोई ये ना कर पाए तो इसीलिए जो टेक्निक है, जैसे आपने भी कहा योग निद्रा, योग निद्रा इज द सेम टेक्निक कि हम जल्दी से अपनी उस स्टेट पे आए, ऊर्जा ले पाए। ध्यान के द्वारा भी हम यही कर रहे हैं कि ध्यान का कहते हैं 20 मिनट यदि आपने अच्छे से ध्यान किया, 1 घंटे अगर आपने ध्यान किया, तो वो करीब काफी देर के ध्यान के बराबर होता है, जैसे कि 20 मिनट कहते हैं 2 घंटे की नींद के बराबर। तो इस तरह से लेकिन डेफिनेटली ये जो है, जैसे जैसे हमारे थॉट्स हम अपने मेडिटेट करते हैं, हम हायर उस पे जाएंगे, तो जल्दी से हम थीटा पे चले जाएंगे, थीटा से तुरंत डेल्टा पे, तो ज्यादा हमारा उधर ही स्लीप पैटर्न उस साइड जाएगा। नहीं तो हम लोग अल्फा से बीटा इधर तक ही, थीटा तक रह पाएंगे। बीटा बीटा तो होता है जो बहुत एक्टिव रहते हैं, नींद से उठे रहते हैं, तो अल्फा से थीटा इधर की ओर जाएंगे। हम जब स्टूडेंट थे, एमए में भी थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो हम लोग ने बायो फीडबैक हम लोग का एक पूरा था, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोड्स और सब लगाते थे हम लोग, और देखते थे स्लीप पैटर्न का भी उसमें स्टडीज के बारे में, और उससे ही काफी रिसर्चेस से मुझे मिला है। ये प्रॉपर जो है उसको यूज करना, वो भी हम लोगों ने सीखा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि नींद में कैसे होता है, आई एक्चुअली सीन इक्विपमेंट से। वह एक्चुअली कुछ जो बहुत ज्यादा जनरल चीजें दिखती हैं सब ड्रीम्स में हमारे उनके मीनिंग जानना चाहते थे मैम। जैसे कि मैम, ओके हाँ बताइए मैम। जैसे कि हम अपने को बहुत ज्यादा सैड देखते हैं या बहुत पेन में देखते हैं, तो उसका क्या मीनिंग होगा? जबकि रियल में हम अपना सैड नहीं होते हैं, लेकिन ड्रीम में देखते हैं, तो उसका क्या मतलब होगा? या कभी कभी हम लोग ऐसे पूरा सपना कहानी की तरह देखते हैं कि बहुत दुखी हो गए हैं, और फिर अंदर से भी हम लोग थोड़े से दुखी हो जाते हैं, लगता है इतना ऐसा कुछ था नहीं रियल लाइफ में कि हम लोग इतने डिप्रेशन में क्यों आ गए हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। ये जो है कहीं ना कहीं हमें कुछ लर्न करना, सीखना बचा है। कोई ऐसी चीज है जहां हम थोड़े निराश हुए हैं और हमें लर्न करना है, ये कुछ इसी तरह से है। और सीखना है कि हम खुश होना सीखें। अगर हम दुख देख रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमें सिखाया जा रहा है कि हमें ऐसे नहीं रहना है, और यही मैसेज लेते हुए आगे बढ़ना है। यस, फूड को भी, यस हाँ। और जैसे कि जो क्वेश्चंस थे हम लोग ने ग्रुप में पूछा था, हाँ, तो अगर वहां से कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो। यस मैम, एक लोग ने पूछा है अगर कोई सन्यासी बार बार दिखे तो उसका क्या मीनिंग होगा? ओके, सन्यासी का भी मीनिंग ये होता है कि जैसे हम लोग अगर बहुत सिंपल लाइफ चाहते हैं तो हमें सन्यासी दिखता है। कभी कभी तो इसलिए भी होता है, या हमें कोई मैसेज दे रहे हैं, लेकिन किस वे से देखा है। मान लीजिए आपने सन्यासी को देखा है, लग रहा है आपको मन है बनने का, तो यानी कि आप चाह रहे हैं एक सिंपल लाइफ, जो आप बहुत ज्यादा जैसी लाइफ जी रहे हैं बिजी, और जहां अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप सन्यासी को देख रहे हैं कि इस तरह से आप बनना चाह रहे हैं, तो एक तरह से रोल मॉडल की तरह आप देख रहे हैं। और सन्यासी का दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है कि आप जो है देख रहे हैं कि वो आपको कुछ मैसेज दे रहा है मे बी, या आप चाह रहे हैं कोई गुरु की तलाश या समथिंग, आप स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर करना चाह रहे हैं,
तो किस तरह की फीलिंग्स हैं इससे आपको समझना है। यस मैम, हम लोग का ग्रुप में एक क्वेश्चन और था कि हाँ मैम कैफेटेरिया देखने का क्या मतलब होगा? जैसे खाना खा रहे हैं, कैफेटेरिया दिख जाए प्रॉपर पूरा। कैफेटेरिया में भी जैसे एक तो सेल्फ फुलफिलिंग हो गया कि खाने का मैंने सो एक टेक्निक ये देखा आपने, लेकिन एक ये भी हो जाता है कभी कभी कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे हम कुछ ज्यादा ही खाते हैं या हम कम खाते हैं। तो जैसे कोई डाइटिंग पे है तो वो विशफुल टाइप का हो जाएगा कि वो देखेगा खाते हुए तो अपनी विशेस पूरी कर रहा होता है, क्योंकि नॉर्मल वो उसको लगता है हम ना खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, तो कभी कभी विशफुल भी हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं ज्यादा खाना या कम खाना दोनों ही एक क्वेश्चन हो सकता है हमारे दिमाग के लिए कि इसके ऊपर हमें वर्क करना है, यानी कहीं हम अपने को कम दे रहे हैं खाना या ज्यादा दे रहे हैं। और अगर हम खा रहे हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी भी चीज हो सकती है कि लाइफ में नरिशमेंट मिल रहा है, सब कुछ अच्छे से लाइफ में हो रहा है, सेटिस्फैक्शन लाइफ है, और खाने का अच्छा भी मीनिंग होता है, या सब कुछ खा रहे हैं आराम से और सबके साथ बैठे हैं, लाइवली हैं, तो ये लाइफ को भी दर्शाता है, वेरी हैप्पी। कभी कभी एक और था कि कुछ किसी ने पूछा कि पेन, जब बहुत कभी कभी हम देखते हैं कि पेन हो गया हाथ में या कहीं पर गए, बहुत दर्द हो रहा है, तो कई बार तो ऐसा भी हम लोग इससे अच्छा हुआ कवर नहीं कर कि ये मैं बोलती हूँ कि ये हम लोग भी जानते हैं अगर हमारा हाथ दब गया है तो हम ऐसा कुछ अपना बना लेते हैं कि हाथ में दर्द हो रहा है, और इस तरह से भी होता है कि हम एक्चुअली में हमें दर्द हो रहा है, और या कोई उसका मीनिंग भी हो सकता है पेन का कि कोई ऐसी सिचुएशन है जहां मेरे हाथ में चीजें नहीं है, ये भी मीनिंग हो जाता है कि हम दर्द मिल रहा है, मुझे कंट्रोल नहीं है लाइफ में, तो यही कहीं ना कहीं कंट्रोल आपको करना है, या आपकी वो फीलिंग है जो रिलीज हो रही है। हाँ कुछ बोल। हाँ, मेरा एक मोनिका मैम से सवाल है कि जैसे कभी कभी सपने में ऐसा लगता है कि हम भागते जा रहे हैं और कहीं वो स्टॉप ही नहीं हो रहा है और भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं और एकदम भागते भागते डरते मारे आंखें खुल जाती हैं, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? जैसे किसी चीज को मान लीजिए, कभी कभी क्या होता है किसी सिचुएशन से हम लोग भाग रहे होते हैं, कभी कभी तो ये भी मीनिंग होता है कि आप उसको फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको देखना है फीलिंग कौन सी है, ऐसा तो नहीं कि आप जैसे कि या आप किसी से भाग रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, अगर आप किसी को नहीं देख रहे हैं जैसे आप बता रहे हैं सिर्फ भाग रहे हैं, तो उसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि आप लाइफ के कुछ क्वेश्चन है जो आप आंसर नहीं करना चाह रहे हो, आप भाग रहे हैं वहां से, ये भी मीनिंग हो सकता है। आपको देखना है कि फीलिंग्स आपकी कौन सी आ रही हैं, क्या आपको उसमें आंसर मिल रहा है।